इस सवाल में ऑसिलेशन प्लस फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट को मिक्स किया गया है और काफी मास्टरपीस प्रॉब्लम लगा मुझे। इंटीजर टाइप में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन रीड करते हैं और ट्राई करते हैं समझने का। अ टैंक कंटेन्स टू immiscible liquid of densities 6 row and 2 row. The higher density liquid is filled up to a height L by 2 from the bottom. ये जो है 6 रो का लिक्विड है। A thin rod of density रो, और ये जो है वो 2 रो का डेंसिटी का लिक्विड है। The thin rod of density रो, रॉड का डेंसिटी हमें रो दिया हुआ है, लेंथ L, पूरे रॉड का लेंथ L है, इज फील्ड, है ना, क्या दिया हुआ है, इज फुली इमर्स्ड एंड हिंज्ड एट द बॉटम सो दैट इट कैन ऑसिलेट फ्रीली as shown in the figure. If the rod is slightly disturbed from its equilibrium position, the time period of a small oscillation हमको दिया हुआ है, where g is acceleration due to gravity, the value of n is. काफी अच्छा सवाल है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने इसको किया होगा, मतलब डुएबल है ऐसा बोल सकते हैं। जिस बच्चे को बायंट फोर्स का कॉन्सेप्ट पता रहेगा, ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट पता रहेगा, तो बच्चा कर सकता है। रेंज में क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है लेकिन। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं फ्रेश एंड ट्राई करते हैं समझने का, है ना। रॉड को स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे यहां से, तो हमारे पास एक रॉड बना लेते हैं यहाँ, है ना, एक रॉड बना लेते हैं। रॉड को रोटेट किया जाए थोड़ा, है ना। रॉड इस पॉइंट पे हिंज्ड है, रॉड यहाँ पे हिंज्ड है, मतलब इसके अबाउट रॉड रोटेट करेगा। अब कौन कौन से यहाँ पे फोर्स लग रहे हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट जो है स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मैं थीटा कंसीडर कर रहा हूँ। रॉड को स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से डिस्प्लेस किया गया है। मैं मिडिल पॉइंट मार्क कर लेता हूँ रॉड में, ये मिडिल पॉइंट है ना, यहाँ ऑलमोस्ट। ये जो लेंथ है ऊपर का ऑब्वियसली L/2 और नीचे वाला लेंथ L/2 हो जाएगा। ये जो ऊपर का लिक्विड का डेंसिटी है वो 2 रो है, नीचे के लिक्विड का डेंसिटी 6 रो है, और रॉड का डेंसिटी जो है वो रो दिया हुआ है। बायंट फोर्स लगेगा रॉड पे। बायंट फोर्स कहां पे एक्ट होता है? बायंट फोर्स होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। अगर ये हमारे पास रॉड है और पूरे रॉड को अगर हम लोग फ्लूइड में डालेंगे, तो पूरा रॉड ये इतना हाइट का, इतना जितना इसका वॉल्यूम होगा उतने वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, तो इस पूरे रॉड के सेंटर ऑफ मास पे लगेगा बायंट फोर्स। बट अगर मैं आधा ही लिक्विड के अंदर डाला इसे, तो आधा रॉड के बराबर ही लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, तो इस आधे रॉड, जितना ये आधा रॉड पानी के अंदर होगा, उसके आधे, उसके मिडिल पॉइंट पे, उसके सेंटर पे बायंट फोर्स लगेगा। अगर इतना क्लियर है तो इसके सेंटर पे यहां पे बायंट फोर्स लगेगा। सपोज इसको मैं नाम देता हूं, यहां पे B1 बायंट फोर्स लगेगा, और इसके सेंटर पे यहां पे बायंट फोर्स लगेगा B2, और साथ में यहां पे लगेगा mg। ऑब्वियसली अगर ये रोटेट कर रहा है डिस्प्लेस करने के बाद, अगर मैं रॉड को थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करूं और ये रोटेट कर रहा है, रोटेट कौन करवाएगा? बायंट फोर्स की वजह से जो टॉर्क लगेगा वो रोटेट करवाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ मास, जो इसको सेंटर ऑफ मास से भी हम चाहे तो कर सकते हैं, बट हम उधर नहीं जाते हैं, हम नॉर्मली मार्क करते हैं डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है L/4 हो जाएगा डिस्टेंस ये, और ये डिस्टेंस हो जाएगा 3L/4। बायंट फोर्स B1 एंड B2 इस पे लगाएगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, और mg लगाएगा क्लॉकवाइज टॉर्क। सो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ट्राई करेगा इसके रॉड के इनिशियल सिचुएशन को रीस्टोर करने के लिए, इनिशियल पोजीशन को रीस्टोर करने के लिए। तो रीस्टोरिंग टॉर्क, अगर टॉर्क की बात करें, रीस्टोरिंग टॉर्क माइनस बायंट फोर्स B1, ठीक है, एंड देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां से अगर प्रोजेक्शन डालेंगे, ये अगर एंगल थीटा है, तो 3L/4 इंटू थीटा, ये डिस्टेंस अगर x1 हम ले ले, और यहाँ से ये डिस्टेंस अगर हम x2 ले ले, फिर ये डिस्टेंस हमको लेना पड़ेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ से इस पॉइंट के अबाउट हम लोग नेट O पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
यहाँ से या इधर से देख सकते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स लेंगे इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से प्रोजेक्शन डाले, यहाँ से प्रोजेक्शन डाले, या ये लाइन से प्रोजेक्शन डाले, बात एक ही है, ठीक है। तो मैं इधर से ले रहा हूँ यहाँ, तो ये हो जाएगा B1 इंटू 3L/4 और इंटू थीटा L इक्वल्स टू R थीटा, कॉन्सेप्ट आपको लाइक थीटा इज इक्वल्स टू L/R। सो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा R थीटा के बराबर हो जाएगा, है ना। ऑलमोस्ट ये बहुत छोटा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो हम ले सकते हैं यहाँ, ठीक है। प्लस B2 इंटू ये क्या हो जाएगा, ये L/4 है और थीटा, ये हो जाएगा L/4 इंटू थीटा, एन माइनस mg का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज टॉर्क होगा तो mg इंटू L/2 इंटू थीटा। ये हमने रिस्टोरिंग टॉर्क लिखा। B1 B2 और m का वैल्यू पुट कर देंगे और टॉर्क में, टॉर्क इक्वल्स टू होता है I अल्फा, I इसका हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इसका ml²/3। तो पुट करेंगे अगर ml²/3 इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस B1 बायंट फोर्स। बायंट फोर्स क्या होता है, ρg_v। तो ऊपर वाले लिक्विड का डेंसिटी है 2ρg और वॉल्यूम इस पूरे पार्ट का वॉल्यूम, सो लेंथ है कितना L/2 और इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रॉड S दिया है या जो भी दिया है, हम A अगर अज्यूम कर ले तो एरिया L/2 इंटू एरिया इस पूरे रॉड का वॉल्यूम हो जाएगा 2ρg_v, तो 2ρg और ये वॉल्यूम और इनटू ये 3L/4 इंटू थीटा प्लस B2 का वैल्यू पुट करेंगे। सो B2 कहाँ लग रहा है, ये नीचे वाले रॉड पे, नीचे वाले लिक्विड का डेंसिटी 6ρ, रेस्ट ऑफ ऑल टर्म सेम रहेगा G इंटू L/2 इंटू A और इनटू ये टर्म L/4 इंटू थीटा, ये पुट कर देते, थोड़ा मैं शिफ्ट कर देता हूं इसको सो दैट ये mg वाला टर्म यहां पे आ जाएगा। सो माइनस mg मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ रॉड, डेंसिटी ऑफ रॉड रो दिया हुआ है, वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू L m इंटू G और ये हो जाएगा L/2 इंटू थीटा। बहुत सारा टर्म यहां से मुझे कैंसिल होते हुए दिख रहा है। अगर मैं मास को पुट कर दूं, सो मास अभी लिखा मैंने ρAL, सो ρAL इंटू L/3 अल्फा इज इक्वल्स टू, यहां से बहुत सारा टर्म कॉमन है, ρAL² कॉमन है, ρAL², G भी कॉमन है, G भी कॉमन लेते हैं। सो यहां से अगर कॉमन ले लेंगे ρAL और ये L² हो गया, साथ में G कॉमन यहां से भी हर जगह से G भी कॉमन हो जाएगा। तो यहां पे क्या बचेगा, 2 and 2 कैंसल हो गया, यहां पे बचा 3/4। यहां से अगर देखें तो ये 2 हो जाएगा 3 से कैंसल, ρGL² कॉमन हो गया तो यहां पे भी प्लस बचा 3/4 और यहां पे क्या बचेगा, ρAL²G कॉमन हो गया तो यहां पे बचेगा 1/2 इंटू थीटा। कॉमन टर्म को कैंसल करेंगे, ρAL एक L बच जाएगा, ये L² कैंसल हो गया, है ना। तो फर्दर लिखेंगे L/3 अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस G इंटू 3/4 6/4 मतलब 3/2 माइनस 1/2 इंटू थीटा। यहां पे बचेगा G इंटू थीटा, क्योंकि ये 3/2 माइनस 1 हो जाएगा L/3 अल्फा, सो अल्फा इक्वल्स टू माइनस 3G/L इंटू थीटा। और अगर अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू अगर माइनस थीटा होगा तो ये एंगुलर SHM होगा। रेगुलर SHM होगा तो जो थीटा का कोएफिशिएंट होगा वो हो जाएगा ω² इक्वल्स टू 3G/L। सो ओमेगा इक्वल्स टू √3G/L, 2π/T इक्वल्स टू √3G/L, T इक्वल्स टू 2π √L/3G, सो T इक्वल्स टू 2π/√3 √L/G। सो हमें सवाल में पूछ रहा है, यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 2π/n √L/G इक्वल्स टू
2 pi/√3 √L/g. सो n इक्वल्स टू √3 और 2 डेसिमल तक पुट करना था तो 1.732, सो हमारा आंसर हो जाएगा 1.73, राउंड ऑफ में कोई भी चेंज नहीं होगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। से काफ़ी अच्छा सवाल लगा मुझे, ठीक है, ये दोनों सवाल। बाकी और भी कुछ सवाल है, एक मैग्नेटिज्म का बहुत अच्छा सवाल मुझे दिखा, बाकी इलेक्ट्रोस्टैट्स के भी लगातार कंटिन्यूसली 3 क्वेश्चंस हैं, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का भी क्वेश्चन है, बहुत सारा काफ़ी क्वेश्चन है, मैकेनिक्स के ये 2-3 क्वेश्चन जो थे मैं कवर कर रहा था, बाकी और भी कोलिजन का सवाल है, देखेंगे हम लोग ये सब क्वेश्चन एक एक करके, बाद में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।